तो आप सबको जोहार। और आज है दिन 22 जुलाई 2023 शनिवार। तो आज के दिन की बड़ी और प्रमुख खबरों पर हम लोग नजर डालेंगे और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। कहा जा रहा है कि यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय व झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर 1237 छात्राओं के एडमिशन पर लगी है मुहर। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में यहाँ पर गुरुवार को समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित यहाँ पर सभागार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में यहाँ पर नामांकन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। और इस बैठक में यहाँ पर कांके विधानसभा क्षेत्र से समरीलाल सांसद व विधायक के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कि बूढ़ा पहाड़ के बाद दोना को सुरक्षित ठिकाना मान रहे हैं नक्सली, जाने बूढ़ा पहाड़ में कैसे लौटी रौनक। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड के गढ़वा और यहाँ पर लातेहार जिले के क्षेत्र में फैला बूढ़ा पहाड़ अब नक्सलियों के चंगुल से मुक्त है। अब नक्सली लातेहार के दोना क्षेत्र को सुरक्षित मान रहे हैं। यही कारण है कि नक्सलियों ने यहाँ पर 5 ग्रामीणों के साथ मारपीट कर अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराई है। हालांकि वहां पर जल्दी कुछ एक्शन लिए जाएंगे और उनको वहां से भी खदेड़ा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 74th वन महोत्सव में विधायक भूषण तिर्की ने प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता, दिए हैं ये सुझाव। तो चलिए देख लेते हैं क्या सुझाव दिए हैं। यहाँ पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने विद्यार्थियों से कहा है कि आज हम सबों को पेड़ की छांव के नीचे होना चाहिए, परंतु हम सभी खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसे समय में हम सबों को यहाँ पर पेड़ की महत्ता को समझने की जरूरत है, जो कि देखा जाए तो सही ही बात है। अभी जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और बाकी सारी चीज़ों को हम लोग फेस कर रहे हैं, तो उस वजह से यहाँ पर पेड़ लगाना, पर्यावरण को बचाना या फिर पर्यावरण को लेकर यहाँ पर समाज और लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगली खबर की बात करें तो खबर निकल कर आ रही है हजारीबाग से, जहाँ पर बोला जा रहा है कि हजारीबाग के चौपारण में यहाँ पर डॉक्टर तौसीफ आलम के क्लिनिक में यहाँ पर गोलीबारी की गई है। रंगदारी की मांग को लेकर यहाँ पर छोड़ा है पर्चा, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि हजारीबाग के यहाँ पर चौपारण स्थित महाराजगंज में यहाँ पर डॉक्टर तौसीफ आलम के क्लिनिक पर देर रात अपराधियों ने गोलीबारी की और इस गोलीबारी से क्लिनिक के पास खड़ी कार के शीशे टूट गए। वही रंगदारी संबंधी यहाँ पर पर्चे भी छोड़े गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हालांकि उनको कोई ज्यादा चोट वगैरह लगी नहीं, वो बच गए। हालांकि उनको बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता था, लेकिन किसी तरीके से उन्होंने अपनी जान तो बचा ली है, लेकिन यहाँ पर खतरा अभी भी टला नहीं है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है गुमला से कि गुमला के प्राचीन वासुदेव कोना मंदिर की बढ़ेगी सुंदरता, भक्तों को मिलेगी सुविधा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अच्छी गुड न्यूज़ है, जहाँ पर ये जो प्राचीनतम एक देखा जाए तो धरोहर जो कि नष्ट हो रही थी, उसको लेकर अब यहाँ पर सरकार ने संज्ञान लिया है, जहाँ पर गुमला के प्राचीन वासुदेव कोना मंदिर का विकास होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसको लेकर जिला प्रशासन ने यहाँ पर इंजीनियर्स को यहाँ पर कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मतलब काम जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसके तहत जहाँ इस मंदिर की सुंदरता बढ़ेगी, वहीं यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ईडी ने की यहाँ पर छवि रंजन सहित 16 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुशंसा। बोला जा रहा है कि ईडी ने यहाँ पर अवैध खनन और सेना की जमीन खरीद बिक्री के मामले में जांच के दौरान मिले तथ्यों को यहाँ पर राज्य सरकार के साथ साझा किया है। इस दौरान यहाँ पर रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के अलावा पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल सहित 16 आरोपियों के खिलाफ यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा अगर मैं अगली खबर की बात करूँ तो वो निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र में स्थानीय को नौकरी देने के मामलों में राज्य सरकार ने 18 कंपनियों पर लगाया है यहाँ पर जुर्माना। निजी क्षेत्र में यहाँ पर 75% स्थानीय लोगों की नियुक्ति मामले में झारखंड सरकार एक्शन में है। यहाँ पर 18 कंपनियों पर जुर्माना लगाते हुए 268 को नोटिस भेजा गया है। सबसे अधिक यहाँ पर नोटिस गिरिडीह में यहाँ पर 86 कंपनियों को भेजा गया है। आगामी यहाँ पर 27 जुलाई 2023 को डीसी के साथ विधानसभा की यहाँ पर विशेष कमेटी समीक्षा बैठक यहाँ पर करने वाली है इस चीज को लेकर। अब देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। आगे यहाँ पर अगली खबर निकल कर आ रही है कोडरमा से कि कोडरमा में बारिश नहीं होने से यहाँ पर किसान बहुत ही ज़्यादा परेशान है और खेतों में पड़ने लगी है दरार, और ये हाल सब जगह है। हालांकि बादल छाए हुए हैं आसमान में, लेकिन उस बादल का कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा है किसानों को, और ये हालत पूरे राज्य में है। और मैं यहाँ पर सरायकेला खरसवा क्षेत्र से हूँ और यहाँ पर भी सेम वही हाल है। हालांकि छिटपुट बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, जो कि आज भी देखने को मिली जब तक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा तगड़ा यहाँ पर देखने को नहीं मिला बारिश। यहाँ पर खेती लायक बारिश भी हुई है। तो इस तरीके की
यहाँ पर सिचुएशन निकल कर आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कई काफ़ी जगहों पर धान वगैरह भी छींट दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सूखे की वजह से वो जो बीज है वो यहाँ पर उग पाएंगे नहीं उग पाएंगे, या फिर वो जो बीज डाला गया है उसका यहाँ पर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। किसान भी बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा तो अकाल जैसी स्थिति यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है जल्दी। पर हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो बारिश अच्छी खासी होगी और यहाँ पर शायद इससे यहाँ पर किसानों को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है मणिपुर यहाँ पर दरिंदगी को लेकर, कि मणिपुर की घटना पर झुम्मो ने यहाँ पर केंद्र सरकार पर साधा है निशाना। यहाँ पर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। झुम्मो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि देश में कोई सुरक्षा नहीं है, असमत लूटी जा रही है और असमत लूटने वाले भाजपा के लोगों को देश की जनता यहाँ पर 2024 में जवाब देगी। मणिपुर में यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, यानी कि भाजपा की ही सरकार है। यहाँ पर अविलंब मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पर क्या करते हैं, बेशर्मी की भी हद होती है, इस पर मैं और ज्यादा क्या ही बोलूंगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में होगा यहाँ पर 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव, भव्य आयोजन की यहाँ पर तैयारी में जुटे हैं अफसर। बोला जा रहा है कि विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर बैठक की गई है। रांची के यहाँ पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई और इस दौरान कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर विचार विमर्श भी किया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कितना तगड़ा और भव्य यहाँ पर आदिवासी दिवस मनाया जाने वाला है। इसके अलावा जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है भारत माला परियोजना को लेकर, कि वाराणसी से कोलकाता तक बनेगी सड़क, हजारीबाग के 25 गांवों से गुजरेगा यहाँ पर एक्सप्रेस वे। आज इसको लेकर बैठक भी की गई है। यहाँ पर भारत माला परियोजना के तहत प्रस्तावित वाराणसी कोलकाता ग्रीन एक्सप्रेस वे यहाँ पर 610 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें झारखंड में यहाँ पर 187 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 247 किलोमीटर और बिहार में 159 किलोमीटर और यूपी में 22 किलोमीटर लंबी यहाँ पर सड़क होगी। तो देखा जाए तो ये अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो इसे आना जाने में यहाँ पर सुविधा हो जाएगी। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि नई शिक्षा नीति में शोध पर यहाँ पर CUJ में क्या बोले पद्मश्री प्रोफेसर AP दास। चलिए देख लेते हैं। प्रसिद्ध यहाँ पर शिक्षाविद प्रोफेसर AP दास ने नई शिक्षा नीति पर दूरदर्शी विचार प्रस्तुत किया और उच्च शिक्षा में अनुसंधान में क्रांति लाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश भी डाला है। आगे वो बोल रहे हैं कि वे गुरुवार को रांची के मानातू के यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड स्थित विज्ञान भवन में नई शिक्षा नीति 2020 में शोध पर बोल रहे थे। तो देखते हैं कि यहाँ पर नई शिक्षा नीति कितनी कारगर साबित होगी और खासकर स्टूडेंट्स को इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में यहाँ पर अभ्यर्थियों को मिली 4 वर्ष की छूट। 49 साल तक के उम्मीदवार भी दे सकेंगे यहाँ पर आवेदन। बोला जा रहा है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर नियुक्ति नियमावली के अनुसार उम्र सीमा में यहाँ पर 7 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए, जबकि विज्ञापन के अनुसार अधिकतम उम्र जो सीमा है वो 4 वर्ष की ही छूट की गई है। तो अब देखते हैं कि इसको लेकर बहसबाजी तो चल रही है, पर यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर कम से कम 7 साल की तो छूट दी जानी चाहिए, पर यहाँ पर सरकार ने 4 साल की छूट दी है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ सेटलमेंट होगा या फिर नहीं, बीच का कुछ यहाँ पर जुगाड़ लगाया जाएगा या नहीं, और सरकार और यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर नहीं, या फिर सरकार ने जो एक बार यहाँ पर नियम जो है या फिर दिशा निर्देश दे दिए हैं अब वो उसी पर अटक कर रह जाएगी। और यहाँ पर अभ्यर्थियों ने जो 7 वर्ष तक यहाँ पर छूट देने का यहाँ पर जो डिमांड किया है वो पूरा होगा या फिर नहीं, वो तो देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर जो अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से, कि झारखंड के विवि में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति नहीं होने से हाईकोर्ट जो है वो काफी ज्यादा नाराज है। यहाँ पर JPSC से पूछा है उन्होंने सवाल। झारखंड हाई कोर्ट के यहाँ पर चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी व राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को यहाँ पर प्रतिवादी बनाने का निर्देश देते हुए शपथ पत्र दायर करने को कहा है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि संविदा पर कब तक बहाली होगी इसके बारे में उन्हें यहाँ पर जानकारी दी जाए। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है CM हेमंत सोरेन का निर्देश, पलामू व हजारीबाग मेडिकल कॉलेज बना रही कंपनी को हटाएं। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडल के सदर अस्पतालों में इलाज व जाँच की
अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यहाँ पर 24/7 हेल्थ केयर सर्विसेज शुरू करने का निर्देश दिया है। कहा है कि इसकी शुरुआत यहाँ पर दुमका से होगी। अब देखते हैं कि ये कब तक शुरू कर दिया जाएगा इसको। और अगली न्यूज़ की अगर हम बात करें, जिसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था कि रांची में स्कूल बस हादसा, ड्राइवर साहब स्टेयरिंग नहीं, मासूमों की जिंदगी है आपके हाथ में, जरा संभल कर। राजधानी की सड़कों पर यहाँ पर चलने वाली स्कूल बसों में कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार यहाँ पर स्कूल संचालक इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर देते हैं। यहाँ पर पिछले दिनों सुरेंद्र सैनिटरी स्कूल की बस में आग भी लग गई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर घटनाएं बार बार इस तरीके की देखने को निकल कर आ रही हैं, जो कि देखा जाए तो काफ़ी डरावना है। आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आप ये सोचकर स्कूल बस में उसको बिठा देते हो कि यहाँ पर स्कूल बस में जो कंडक्टर है या फिर बस ड्राइवर है वो सही सलामत आपके बच्चों को यहाँ पर स्कूल तक लेके जाएंगे और सही सलामत स्कूल से वापस लाएंगे। इसलिए तो आप बस का भी पैसा भरते हो, वरना आप ही खुद लेकर जाते, लेके आते। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से बीच का रास्ता आपने अपनाया है, एक अच्छा सहूलियत सा यहाँ पर ऑप्शन आपको मिला है। लेकिन इस तरीके से अगर लापरवाही की जाएगी तो यहाँ पर आप किस तरीके से किसी पर भरोसा कर पाओगे। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है धनबाद से कि यहाँ पर जात जमात के चक्कर में नहीं मिल रहा है मकान, आश्रय गृह में रहकर यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं पारा मेडिकल छात्र। मेडिकल कॉलेज के आसपास किराया का मकान नहीं मिला तो यहाँ पर विवश होकर सरायकेला के आश्रय गृह को ही अपना ठिकाना बना लिया है। यहीं रहकर पारा मेडिकल के छात्र पढ़ाई करते हैं। अब इनकी मजबूरी है, क्या करें। तो इस तरीके की यहाँ पर समस्या हो रही है जात पात की वजह से और अन्य यहाँ पर चीज़ों की वजह से यहाँ पर इनको मकान या फिर घर नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि पहले के जो स्टूडेंट्स थे जो कि वहाँ पर बैठकर या फिर वहाँ पर रहकर पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ ऐसा वैसा कांड कर दिया होगा जिस वजह से वहाँ के लोगों का विश्वास अब इन स्टूडेंट्स से या फिर वहाँ पर जाकर जो पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं उनसे उठ चुका है। वरना अगर आप अच्छी रकम दोगे, अच्छा पैसा दोगे तो कौन आपको किराए पर मकान नहीं देगा। पर वहाँ पर हो सकता है कि पहले जो स्टूडेंट रहे हों उन्होंने ऐसा कुछ कांड वगैरह कर दिया होगा जिस वजह से उनकी मतलब अब सोच ही बदल कर रह गई है स्टूडेंट्स को लेकर। अब वो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं बल्कि कुछ और नज़र से देखते होंगे, जिस वजह से उन्होंने ये कड़ा रुख अपनाया है। इसके अलावा अगली यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कि बच्चों की बिक्री मामले में यहाँ पर संस्थाओं की प्रतिवादी बनाएं। ये कहना है झारखंड हाईकोर्ट का कि यहाँ पर पूर्व में खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि बच्चा बिक्री का मामला गंभीर अपराध है। इससे पहले प्रार्थी की ओर से यहाँ पर अधिवक्ता राजीव कुमार ने यहाँ पर पैरवी की है और वहीं राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दायर नहीं किया जा सका है। अब देखते हैं कि इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है राजधानी रांची से कि राजधानी रांची की 5,000 आबादी 4 घंटे से यहाँ पर अंधेरे में, अब भी इन इलाकों को नहीं मिल रही है बिजली। रांची के 3 में से 2 ट्रांसफार्मर से यहाँ पर देर रात बिजली बहाल की गई है, जबकि एक ट्रांसफार्मर से शुक्रवार को बिजली बहाल की जाएगी। उक्त यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बंद रहने से यहाँ पर कुमार टोली सहित आसपास के अन्य इलाकों में यहाँ पर बिजली की समस्या हो रही है और उनको सही समय पे सही मतलब वक्त रहते हैं जहाँ पर पानी लाना, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है घरेलू कामों में जहाँ पर बिजली की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। खैर अब देखते हैं कि इनकी समस्या को समाधान जो है वो कब तक किया जाएगा। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि कतरा में मंत्री आलमगीर आलम का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, जिसको लेकर मैंने पिछले वीडियो में आपको अपडेट भी दिया था। बाल बाल बचे यहाँ पर एएसआई हवलदार घायल हो गए हैं। आगे बोला जा रहा है कि हादसे में यहाँ पर दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। टक्कर में मंत्री को यहाँ पर आंशिक चोट आई है, जबकि एक यहाँ पर एएसआई व एक हवलदार कतरास के निजी अस्पताल में भर्ती है। एक अन्य सिपाही को भी चोट लगी है। घायलों में यहाँ पर एएसआई मनोज कुमार और हवलदार निर्मल लकड़ा यहाँ पर निश्चितपुर अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखते हैं कि वो यहाँ पर सही सलामत बच जाएं। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि धनबाद के गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ इंटरपोल से यहाँ पर जारी किया है रेड और ब्लू कॉर्नर नोटिस। बोला जा रहा है कि रेड कॉर्नर नोटिस धनबाद में यहाँ पर दर्ज फायरिंग के एक केस में जारी किया गया है, जबकि ब्लू कॉर्नर नोटिस झारखंड के यहाँ पर एटीएस के द्वारा प्रिंस खान के खिलाफ यहाँ पर अनुसंधान किए जा रहे एक केस में जारी किया गया है। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि पुरुषोत्तम मास के साथ साथ बांग्ला सावन का देवघर बाबा धाम में दिख रहा है यहाँ पर असर। नेपाल और बंगाल से आ रहे हैं कांवरिये। बोला जा रहा है कि देवघर बाबा मंदिर में माल मास व पुरुषोत्तम मास के यहाँ पर साथ साथ बांग्ला सावन का भी असर दिख रहा है। बाबा पर जलार्पण के लिए यहाँ पर कांवरियों का आना जारी है और इन दिनों यहाँ पर अधिकतर नेपाल और बंगाल के कांवरिये बाबा मंदिर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है कि झारखंड के इस शहर का क्वालिटी ऑफ लाइफ
सबसे बेहतर यहाँ पर 104.7 अंक के साथ देश भर में अव्वल है। वर्ष 2022 में जमशेदपुर को यहाँ पर 100.7 अंक मिले थे, जिसमें से इस वर्ष सुधार हुआ है क्योंकि शहर को यहाँ पर 4% यहाँ पर अंक जो है वो ज़्यादा मिले हैं। और यहाँ पर एमडी सिन्हा ने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर रिजल्ट के लिए जमशेदपुर अच्छेस के साथ मिलकर कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। इसके अलावा अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जेल में बंद बीजेपी नेता अभय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पथराव, रेल चक्का और गोल चक्कर जाम करने के मामले में इन पर यहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। बोला जा रहा है कि जुगसालय यहाँ पर थाना प्रभारी ने कोर्ट में यहाँ पर अभय सिंह को यहाँ पर मामले में आरोपी बनाए जाने संबंधित जानकारी लिखित रूप में प्रदान कराई है और इसके बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में प्रोडक्शन कराया गया है। अब देखते हैं कि इनको लेकर यहाँ पर मुसीबतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, कब तक यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि कोलान से नक्सलियों का सफाया के लिए पुलिस जुटी और 1 करोड़ के इनामी यहाँ पर असीम मंडल सहित इनके घरों पर चिपकाया गया है इश्तिहार। पुलिस यहाँ पर गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी यहाँ पर मेदिनीपुर जिला स्थित यहाँ पर फुलचक गांव पहुंची और यहाँ प्रमुख नस्ली नेता असीम मंडल के घर पर ढोल नगाड़ा बजाकर इश्तिहार सटा दिया, जो कि देखा जाए तो इस तरीके से यहाँ पर आर या पार वाला यहाँ पर मामला सामने निकल कर आ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पर कब तक इनको यहाँ पर उस नक्सली को पकड़ा जाएगा और यहाँ पर जो पुलिस बल है या फिर जो आर्मी है वो कब तक यहाँ पर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले पाएगी, यानी कि हमारी फोर्स। इसके अलावा अगली न्यूज जो निकल कर आ रही है आदित्यपुर से, यानी कि जमशेदपुर से, कि आदित्यपुर रेलवे स्टेशन का काम नहीं हुआ है समय से पूरा, अगले साल यहाँ पर जुलाई तक का दिया गया है एक्सटेंशन। बोला जा रहा है कि आदित्यपुर स्टेशन का नया भवन लगभग बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां अभी भी बाकी हैं और इसमें सुधार किया जा रहा है। बिल्डिंग का यहाँ पर फिनिशिंग वर्क, इसके अलावा वॉल पुट्टी, पेंटिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व ड्रेन का निर्माण नहीं हुआ था, जो कि अभी होने जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि साहिबगंज गोविंदपुर मार्ग पर यहाँ पर सारठ और यहाँ पर पालोजोरी में बनेगा यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जल्द आएगी उद्योग विभाग की टीम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि संथाल परगना में इस मार्ग के सेंटर पॉइंट के रूप में देवघर जिले के यहाँ पर सारठ और पोलोजोरी अंचल में यहाँ पर 300 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। दोनों भूखंड साहिबगंज यहाँ पर गोविंदपुर मार्ग के किनारे से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देवघर में श्रावणी मेला ड्यूटी पर आया लोहरदगा का जवान 14 दिनों से लापता है और परिजन भी काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पर सहकर्मियों ने 5 जुलाई को ही मोबाइल पर कॉल कर उन्हें सूचित किया था, यानी कि घर वालों को की ऐसी बात हो गई है, जिसके बाद पत्नी व परिजन यहाँ पर सुखनाथ को खोजने में लग गए। सुखलाल की ड्यूटी यहाँ पर बीएड कॉलेज से यहाँ पर बरमसिया के बीच कांवरिया रूट लाइन में थी। अब देखते हैं इसको लेकर क्या कार्रवाई करेगी और पुलिस प्रशासन ने इसको लेकर क्या एक्शंस लिए हैं और क्या यहाँ पर पुलिस जो है वो पता लगाने में जुट गई है, तो अब तक कुछ सुराग वगैरह मिला भी है या फिर नहीं, वो तो अगले वीडियो में मैं आपको अपडेट जरूर दे दूंगा। इसके अलावा अगली खबर निकल कर आ रही है देवघर से कि देवघर के बाबा मंदिर के आसपास गलियों में नो एंट्री है, फिर भी चल रहे हैं टोटो, क्योंकि टोटो का ही तो यहाँ पर जलवा है। यहाँ पर केकई है, धर्मशाला, लक्ष्मीपुर चौक, चांदनी चौक, यहाँ पर शिक्षा सभा चौक से लेकर यहाँ पर बुधराम सा लेन से टोटो को यहाँ पर बेरोक टोक चलते देखा गया है। इन्हें पुलिस प्रशासन का भी भय नहीं सता रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया टोटो का ही तो जलवा चल रहा है। इसके अलावा अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है देवघर से कि जसीडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सिग्नल सिस्टम नहीं, कागज से हो रहा है काम। यहाँ पर डीआरएम को बताया गया है कि स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर सिग्नल सिस्टम नहीं लगा है और यहाँ से गाड़ी को छोड़ने के लिए पेपर का उपयोग कर काम चलाया जा रहा है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे हादसे वगैरह भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगली न्यूज क्या निकल कर आ रही है। मंत्री यहाँ पर हफीजुल की बड़ी घोषणा, 4.98 करोड़ की लागत से यहाँ पर मधुपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस पड़ाव। आगे बोला जा रहा है कि अत्याधुनिक बस पड़ाव में यात्रियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बस पड़ाव के निर्माण में यहाँ पर पीसीसी, सड़क, नाला, रोड, पेवर्स ब्लॉक का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है और अगर ये सच में हो जाता है तो फिर मजा ही आ जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है साइबर क्राइम को लेकर और वो निकल कर आ रही है देवघर से कि फोन पे रिवॉर्ड का दिया झांसा, युवती से यहाँ पर 11,299 रुपए की साइबर ठगी यहाँ पर कर दी गई है।
तो यहाँ पर खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि उसको यानी कि लड़की को दोपहर के करीब 12:58 पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया और फ़ोन पे पर रिवॉर्ड चेक करने की बात कहते हुए उसे यहाँ पर 4,999 रुपये कैशबैक का झांसा दिया गया और उसे अपने आईडी से पैसे पे करने की बात कहते हुए एक लिंक भेजा गया और उस लिंक को क्लिक करते ही यहाँ पर आंचल की अकाउंट से यहाँ पर करीबन 11,299 रुपये कट गए। तो इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, किसी भी अननोन लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है और अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। कोई भी ईमेल अगर आपको आता है, कोई व्हाट्सएप यहाँ पर मैसेज या पर कुछ भी ऐसा जो कि आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, तो उसको आपको इस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा यह मजाक में नहीं लेना है, उसको सीरियस लेना है और उससे हो सकता है कि आप ठगी का शिकार हो जाएं और आपके पैसे भी यहाँ पर चले जाएं। इसके अलावा यहाँ पर अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है गुमला से कि यहाँ पर गुमला में नर्सों ने टेम्पो में ही कराया महिला का प्रसव। जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, जो कि देखा जाए तो अच्छी बात है। प्रसव के बाद यहाँ पर महिला व बच्चा दोनों ठीक है। जानकारी के अनुसार यहाँ पर सदर अस्पताल गुमला के मुख्य गेट पर यहाँ पर साई टांगर टोली यहाँ पर लोदम निवासी मिनाज बीवी का प्रसव यहाँ पर टेम्पो में ही हो गया। तो यहाँ पर जैसा कि आप फोटो में क्लियरली यहाँ पर टेम्पो को देख सकते हो, जहाँ पर लिखा हुआ है राजधानी एक्सप्रेस। तो यहाँ पर राजधानी एक्सप्रेस में यहाँ पर बच्चे का प्रसव किया गया और यहाँ पर जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हो गए। इसके अलावा बहुत ही अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि यहाँ पर शिक्षिका बनने की थी चाहत, नौकरी नहीं मिली तो मत्स्य पालन कर बनी उद्यमी। जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छा इंस्पिरेशन यहाँ पर इन्होंने दिया है और उससे काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे जो यहाँ पर एक पाथ पर चल रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं भाई। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंदु पढ़ी लिखी महिला है लेकिन बेहतर मौका नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पर नौकरी नहीं मिल सकी। कोरोना में यहाँ पर पति की नौकरी गई तो यहाँ पर जीवन यापन के लिए किसी अन्य विकल्प की तलाश शुरू हो गई और उन्होंने यहाँ पर मत्स्य पालन का यहाँ पर सोचा कि हम लोग मत्स्य पालन करेंगे और उसी से यहाँ पर उन्होंने बहुत ही तगड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया है। जो कि देखा जाए तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए या फिर वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से थक हार गए हैं और वो किसी जगह पर कुछ कर रहे थे लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो वो कुछ दूसरे रास्ते पर यहाँ पर वर्क करके यहाँ पर खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है लोहरदगा से कि लोहरदगा में 20 जुलाई तक हुई यहाँ पर 73.7 मिलीमीटर की बारिश। किसानों की चिंता यहाँ पर बढ़ गई है। धान रोपने का समय भी गुजरता जा रहा है। मानसून की बेरुखी इस तरीके से बनी है तो यहाँ पर निश्चित तौर पर इस वर्ष भी किसानों को सुखाड़ जैसी यहाँ पर विषमता का यहाँ पर सामना भी करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं इस साल भी हमें अकाल का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है और अकाल भी ऐसा कि यहाँ पर सरकार खुद मजबूर हो जाएगी घोषणा करने के लिए कि इस साल हम यहाँ पर 6 महीना और साल भर के लिए यहाँ पर अकाल घोषित करते हैं झारखंड राज्य को। वैसे भी हमारे झारखंड राज्य में काफ़ी बार अकाल की घोषणा की गई है तो लगता है कि इस साल भी कुछ ऐसे ही हालत बनेंगे। हालांकि यहाँ पर आसमान में बादल अभी भी छाए हुए हैं जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, पर यहाँ पर देखिए किस्मत कि बारिश का नामो निशान नहीं है। अगली न्यूज़ यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है चतरा से कि बागबानी यहाँ पर योजना में मजदूर की बजाय जेसीबी मशीन से हो रहा है यहाँ पर खुदाई। बोला जा रहा है कि योजना के तहत उक्त कार्य मजदूरों से कराया जाना है लेकिन यहाँ पर जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है क्योंकि खर्चा भी तो बचाना है ना और जेब में भी तो कुछ घुसाना है। योजना में मशीन से काम कराने से यहाँ पर मनरेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और यहाँ पर सारा पैसा जो है वहाँ पर वो किसकी जेब में जा रहा है मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है बोकारो से कि घर घर जाकर आज से 21 अगस्त तक होगा मतदाताओं का सत्यापन। स्टिकर का यहाँ पर किया गया वितरण। जो भी व्यक्ति यहाँ पर 18 वर्ष की उम्र पूरी करेंगे उनका नाम मतदाता सूची में ज़रूर जोड़ना है। यहाँ पर सभी BLO यहाँ पर मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेंगे। इसके लिए प्रखंड कार्यालय में सभी BLO को यहाँ पर रजिस्टर, स्टिकर व अन्य सामग्री उपलब्ध करा दी गई है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये काम जो है वो कितना जल्दी शुरू होगा और आप वोट देने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से और रांची रिम्स को लेकर, जिसको लेकर पिछले वीडियो में मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि रिम्स में यहाँ पर बवाल के बाद विद्यार्थियों ने खाली किया हॉस्टल। 15 दिनों के लिए यहाँ पर कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। मतलब बवाल बहुत ही बड़ा था और मारपीट भी बहुत गजब का हुआ होगा। बोला जा रहा है कि हॉस्टल खाली करने की सूचना पर कई छात्र छात्राओं के माता पिता व अभिभावक रिम्स पहुंचे और उन्हें अपने साथ ले गए। वहीं 15 दिनों के लिए कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। अब देखते हैं कि कक्षाएं जो है वापस से कब यहाँ पर शुरू की जाएंगी। अगली न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर बेरमो के यहाँ पर जरीडी बाजार से चिलकरी के बीच पुल निर्माण की मिली हरी झंडी। लोगों ने ली है यहाँ पर राहत की सांस। हालांकि आप फोटो में देखोगे तो काफी डरावना मंजर आपको देखने को मिलेगा। बेरमो की प्रमुख व्यावसायिक मंडी जरीडी बाजार से यहाँ पर पेटरवार प्रखंड
झारखंड के चलकारी के बीच यहाँ पर दामोदर नद पर पुल निर्माण की हरी झंडी मिल गई है। बेरमो विधायक का प्रयास रंग लाया है, जहाँ पर पुल बनाने की यहाँ पर बरसों पुरानी मांग अब पूरे होने वाले हैं, तो लोगों को यहाँ पर राहत की सांस जरूर मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, तो वह निकल कर आ रही है बोकारो से कि बोकारो जिलों में एक भी बालू घाट वैध नहीं, धड़ल्ले से हो रहा है उठाव, नहीं लग पा रही है इस पर रोक। झारखंड में यहाँ पर नदियों से बालू उठाव पर रोक है, इसके बावजूद अवैध तरीके से बालू का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है। बोकारो जिले में एक भी यहाँ पर बालू घाट वैध नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ पर बालू का उठाव हो रहा है, और ये स्थिति तब है जब बालू उठाने पर यहाँ पर एनजीटी की रोक लगी हुई है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि बैंक से पैसे निकालकर पैदल जा रही महिला से दिन दहाड़े 1.10 लाख रुपए की लूट। समझ रहे हो आप, एक महिला बैंक से यहाँ पर करीबन 1.10 लाख रुपया निकालती है और उसको लूट लिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। अब देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। लूट की यहाँ पर यह घटना पलामू जिले के मेदिनीनगर के चर्च रोड स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा के सामने की हुई है, जहाँ पर महिला चर्च रोड से यहाँ पर डॉक्टर आरपी सिन्हा की क्लिनिक की तरफ जा रही थी, तभी अपराधी पीछे से आकर महिला के हाथ से रुपए से भरा झोला छीनकर भाग गए। अब देखते हैं कि इसको लेकर छानबीन तो चल रही है, अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। अगली न्यूज निकल कर आ रही है झारखंड के मौसम को लेकर कि धनबाद, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा एवं रामगढ़ में होगी बारिश, वज्रपात की भी आशंका है। बोले जा रहा है कि धनबाद, गिरिडीह, गुमला, जामताड़ा व रामगढ़ के जिले में या फिर उनके कुछ जगहों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है, तो इसी वजह से मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आम लोगों से खराब मौसम रहने के कारण यहाँ पर सजग और सतर्क रहने की भी अपील जो है वो की है। और अगर वज्रपात जैसी संभावनाएं बन रही हैं तो खुद को सुरक्षित रखना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से कि धनबाद के गोविंदपुर ब्लॉक ऑफिस में जमकर हुआ हंगामा। यहाँ पर बागसुमा मुखिया एवं बीडीओ के बीच हुई बहस। बोला जा रहा है कि धनबाद जिला अंतर्गत यहाँ पर गोविंदपुर ब्लॉक परिसर में शुक्रवार को हंगामा हुआ और पंचायत सचिव को हटाने को लेकर यहाँ पर बीडीओ संतोष कुमार और यहाँ पर बागसुमा पंचायत के मुखिया मिताई महतो के बीच जमकर बहस हुई। और दूसरी ओर यहाँ पर घंटों लाइन में खड़े रहने के बावजूद सीईओ को नहीं मिलने पर यहाँ पर आजसू नेता ने जमकर हंगामा किया है। आगे देखते हैं यहाँ पर अगले खबर की तरफ। यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से नई दिल्ली में मिले सांसद संजय सेठ। कब दौड़ेगी रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यहाँ पर नई दिल्ली में रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने मुलाकात की है। सांसद ने मांग की है कि रांची से बनारस के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस का यहाँ पर परिचालन कराया जाए, और इस क्रम में उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय से चली आ रही कई ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाने का भी यहाँ पर आग्रह किया है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या यहाँ पर इस चीज को जो रेल मंत्री हैं वो कितना सीरियस लेकर चलते हैं अश्विनी वैष्णव, वो तो देखने वाली बात होगी। तो ये थी आज की ये बड़ी और प्रमुख खबरें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ रहे। जोहार।